क्या है ये? अरे रे रे रे, तोबा तोबा, इससे अच्छी मैं दुकान में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती। कहाँ इसके मुंह में जाके अपवित्र हो गई। छी छी छी। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। अर्ज किया है डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खाना, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खाना। अब इन अश्लील लोगों को कहीं भी नहीं पड़ता है जाना, क्योंकि इनको जो भी करना होता है सब इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं, चाहे हगना मूतना हो चाहे नहाना। इस लॉलीपॉप चूसते हुए लॉलीपॉप के सीने में इतनी आग लगी रहती है कि मेरे को तो लगता है इसके घर में खाना कढ़ाई पर बनता भी है कि नहीं, कि सब्जी भाजी काट के तेल समेत इसकी छाती पर चढ़ा देते हैं सब। और भाई साहब, इसकी शर्ट की बटनें जितनी खुली रहती है, जितनी नंगी छाती लेके घूमता है, किसी दिन कोई इसकी शर्ट ऐसे आगे बढ़ा के उसमें बर्फ डाल के चला जाएगा। ठंडा स्वाहा। दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत सारे पोकेमोन देखे हैं, पर ऐसा नो कपड़ा टाइप नंगा पोकेमोन पहली बार देख रहा हूं। मतलब इसकी शर्ट में इतनी बटनें तो लगी नहीं है जितनी खुली हुई है। ये जब दुकान पे जाता होगा ना, तो दुकान वाले भी अपनी शर्टों के बटन तोड़ तोड़ के फेंक देते होंगे कि आ गया है नंगा टाइप पोकेमोन। सर ये देखिए, स्पेशली आपके लिए बटन है ही नहीं, खोलने का टेंशन ही खत्म। भाई तू बचपन में अपनी टॉयलेट पे पैर रख के फिसल के गिर गया था क्या? ये इतना गेबला बचपन से ही है? मतलब ये कौन सी जगह यार लॉलीपॉप रखने की? यहाँ रखते हैं लॉलीपॉप, पीछे रख उसको। बाकी दोस्तों, जब इस बेचारे को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी लोगों से कि पैंट में इस प्रकार से लॉलीपॉप नहीं रखनी चाहिए थी, तो फिर इसको इस बात पे रियलाइजेशन हुआ और फिर इसने इस प्रकार से जवाब दिया सबको। पैंट में लॉलीपॉप डालने से दिक्कत थी ना रहेगी पैंट ना जाएगी लॉलीपॉप। भाई ने पैंट पहनना ही छोड़ दी। और मेरे नंगू छिल्लू पोकेमोन, जब अपने पास इतने बड़े बड़े पंख थे तो उनसे ही अपनी इज्जत बचा लेता। गिटार के हाथ में अपनी पूरी की पूरी इज्जत देने की जरूरत क्या थी? मतलब एक तरफ पंछी बने ही थे जब तुम ऐसे अटपटे से, तो पंख ही यूज कर लेते, उन्हें क्यों खुला छोड़ दिया? बात तो सही है। वैसे बने क्या है नंगू छिल्लू जी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। या तो फिर हो सकता है किसी ने खुन्नस में इनको इतने गिटार बजाए, नहीं ऐसे बजाए कि इनकी पैंट फट गई और बस पंख निकल आए कहीं और से। अब जब कपड़े नहीं बचे तो इज्जत बचाने के लिए जिस गिटार से बजाया जा रहा था वही गिटार यूज करना पड़ा। शिट, गिटार क्यों देके चला गया? पर अगर किसी ने तुझे डंडे से मार मार के तेरे कपड़े फाड़ दिए तो तू क्या करेगा? एक डंडे से क्या क्या बचाएगा, क्या क्या ढकेगा? मैं तेरे कपड़े पहन लूंगा। दोस्तों, इस दृश्य से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि बेचारी आधुनिक दुनिया की प्यासी छिपकली के कप में पानी नहीं है। अब उसको जब इतनी प्यास लग रही है तो वो अपने सामने बैठे उदार तथा दयालु युवक की तरफ देखती है जो एक अटपटा सा जीव बैठा है। क्या वो उसकी मदद कर पाएगा? क्या वो हमारी आधुनिक दुनिया की प्यासी छिपकली की प्यास बुझा पाएगा? शिट यार, केले से प्यास थोड़ी ना बुझती है। ये युवक को सिर्फ लॉलीपॉप चाटना आता है, किसी बेचारी आधुनिक छिपकली की प्यास नहीं बुझा सकता ये। अब वो क्या करेगी बेचारी? इतनी प्यास लग रही है, कहीं उस केला भुर्जी के गर्दन पे दांत लगा के उसका रस ना निकाल ले। केला चाट के टेस्ट कर रही थी क्या कि कहीं कच्चा तो नहीं है? ये कौन से लोग हैं भाई जो केला खाने से पहले चाट के टेस्ट करते हैं? अगर कच्चा निकल जाता तो क्या तेरा झूठा खाता वो? हाँ, वो तो मुंह से निकाल के खा ले, झूठा तो बहुत दूर की चीज है। बाकी सोचने की बात तो ये भी है दोस्तों कि आधुनिक दुनिया की प्यासी छिपकली भूखी छिपकली हो गई और उसका पूरा का पूरा केला ले गई। और जितना बड़ा केला उसने एक बार में खा लिया, ये वही लोग हैं जो एक बाइट के नाम पे पूरा का पूरा माल हड़प जाते हैं। और ये सब चीजें आंखों के सामने बेचारा वो नगन चटैया देखता रहा, उसके हाथ से पूरा केला चला गया। वो भी मुंह खोल के देख रहा था बेचारा। एक तो भाई साहब, ये सारे चटैये एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत करते हैं। अभी एक वो मादा आई थी, वो चाट के चली गई केले को जिसको दांत से खाना चाहिए। अभी एक और मादा आएगी, वो भी दांत से काटने वाली चीज को जीभ से चाट के चली जाएगी। मेरे तो शब्द ही गड़बड़ होगा इनके चक्कर में। मेरे को तो अब दया आने लगी इन लोगों के ऊपर। बेचारे बचपन का सीखा पड़ा सब भूल चुके हैं। बचपन में सिखाया जाता है झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का, वो मुंह में से निकाल के खाने का दम रखते हैं। बचपन में सिखाया जाता है भुट्टे को दांत से खाना है, ये जीभ से चाट के चाट जाते हैं पूरा मसाला उसका। और बचपन में सिखाया जाता है कि कपड़े पूरे अच्छे से पहनने चाहिए, वो आधी शर्ट खोल के नंगी छाती लेके घूमते हैं। और एक तरफ ये नंगी छाती लेके घूमता है और एक तरफ इसकी सखी सहेली है। उस बेचारी को तो लोग बोलते हैं कि बम में कटोरियां लगा के घूमती है। बताओ, ऐसा करता है क्या कोई? मुझे तो लग रहा है कटोरियों भी शायद उस नगन चटैया की लेके घूम रही है वो, क्योंकि पीछे पीछे घूमता रहता है वो। जहां कटोरी गिरेगी उठा के भाग जाएगा। दुन 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 दुन। जैसा तेरा चैनल डूब रहा है, तू भी लाइन में लग जा, एक कटोरा तेरे भी काम आएगा।
3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कटोरी की बातें कर रहा है। दोस्तों तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। करवा दो दोस्तों इसके 3 मिलियन, वरना ये ऐसे ही रोता रहेगा नौटंकी कहीं का। तो बेचारे कितने गरीब हैं, ना लिखने के लिए पेन है, ना कॉपी है, ना बोर्ड है, ना मोबाइल है मैसेज करने के लिए, ना दिमाग है चलाने के लिए। लिपस्टिक से हैप्पी बर्थडे लिखता कोई? उस बेचारे लिपस्टिक बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी लिपस्टिक का किसी दिन ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं कोई नगन छिल्लू बैठ के किसी चिंकी की पीठ पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा होगा, वो भी रगड़ रगड़ के। अगर दोस्तों कॉपीराइट के चक्कर में गाना हटा दिया तो मैं बता दूं, इसमें गाना बज रहा है झुमका गिरा रे, वो झुमका झुमका वाले ना, वो झुमका। और यहाँ पे झुमके की भूमिका निभाई है हमारे नगन छिल्लू भाई ने। वो झुमके बने और वो राखी सावंत के आजू बाजू झुमके जैसे लटक रहे हैं इधर उधर। वैसे सोचने की बात यह है कि इन दोनों को इतना बढ़िया डांस आता है कि एक तो डांस इंडिया डांस में गया था और एक ने तो एंट्री वो उसमें करी थी, नोरा फतेही क्या है अभी आइटम डांस में। पर डांस छोड़ के अब सब कुछ कर रहे हैं दोनों। ए थांबा बेचारा वो पर्दा भी सोच रहा होगा, क्यों रे नंगे, बचपन में मुंह पोंछता था, मम्मी इतना डांटती थी, पोंछ पे फटकारे लगाती थी, फिर भी सुधरा नहीं तू। अब तो बड़ा हो गया, मम्मी ने डांटना बंद कर दिया तो उसका बदला बेचारे पर्दे से निकाल रहा है। बचपन में तो मुंह ही पोंछता था, अब तो क्या पता क्या क्या पोंछ रहा है। What do you personally think about उर्फी in general? मेरी नजरों में बूथ के ऊपर टेप लगाने से कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश नहीं हो जाता। She's good with some coconuts on the, she's good with some apples on the, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ जाओ। और बट आई डोंट थिंक सो शी इज वेरी टैलेंटेड। बात अगर नंगे होने की आई तो उर्फी को हम टाइम पे वो भी दिखाएंगे। यार अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है, दोनों कमर से कमर मिला के ठुमके लगा रहे थे। अब क्या हो गया, किस बात पे दंगा हो गया? अच्छा मुझे लगता है इसका झूठन खाने से मना कर दिया होगा उर्फी ने, बेचारी मना कर दी होगी कि भाई देखो मैं झूठा पूटा नहीं खाती, मैं फटे पुराने कपड़े पहन के किसी प्रकार से अपनी जिंदगी निकाल लेती हूँ। और खाने में तो वैसे भी राखी सावंत एंड मंडली को गालियां मिल ही जाती हैं। और पीने का तरीका तो इनका सबसे ही अजब गजब है, नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी ना, नक्को बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कितना गलत तरीका पानी पीने का, मुंह तो बंद है, पानी तो आजू बाजू गिर रहा है। नहीं, इन लोगों ने एक नई तरीके की तकनीक निकाली है कि एक दूसरे को चाट के बॉडी के सारे पोर्स ओपन कर दिए हैं। अब जब पानी जाता है तो बॉडी सोख लेती है, ऐसे मुंह खोल के पीने की अब जरूरत ही नहीं है। इतने बड़े स्विमिंग पूल में मूतने उतरा है क्या नगन छिल्लू? वो जो इतना सारा पानी पड़ा उससे ही नहा ले, ये क्या होता है, दारू से नहा रहा है। पर ठीक है दोस्तों, इसने अब तक कौन सा सीधा काम किया है जो अब करेगा? और इसके जैसी एक और अटपटी जीव है, शेर की गीली कच्ची शर्लिन चोपड़ा, उसके और अटपटी हरकतें। जितना बड़ा मुंह खोला है उसने, पूरा का पूरा संतरा अंदर जा सकता है, पर एक बूंद तक मुंह के अंदर नहीं गिरी है, एक इतनी सी भी बूंद ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और ये पूरी की पूरी बूंदें अपने ऊपर गिरा के अब इंटरव्यू देने जाएगी। इतना चिपचिप में घूम कैसे लेती है, इसको चिपचिपा नहीं लगता क्या? पर ठीक है, जब अब तक इन लोगों को शर्म नहीं लगी, किसी का डर नहीं लगा, किसी की बातें नहीं लगी, किसी की गालियां नहीं लगी, तो अब चिपचिपा क्या लगेगा? बाकी ये मैडम के भी ओपिनियन है उर्फी जावेद के लिए, आइए सुने। उर्फी जावेद जी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते भी हैं या नहीं? बेचारी उर्फी ना हुई, टूटी हुई कुर्सी हो गई है, बाजू में पड़ी हुई है, हर कोई आते जाते लात मार देता है। और कपड़ों के बारे में बात भी कौन कर रहा है? इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों हम, ये शेर की गीली कच्ची शर्लिन के बारे में। अगर चाहते हो इस पे बढ़िया सा रोस्ट तो 200 के लाइक कर दो वीडियो पे, 200 के 2 लाख लाइक। पिछली बार 2000 हुए थे, एक बंदी बोलने लग गई 2000 हो गए, चलो दूसरी वीडियो मैं ला दूंगा, वीडियो तो मैं लाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो, 3 मिलियन होने वाले, यस। और फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अरे मम्मी संतरा कहाँ है? मैं भी बर्बाद करूंगा। क्या मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला?